उस अनंत दया धाम की जब विशेष दया होती है तब हम और आप इस प्रकार बैठते हैं। जो भगवान का श्रवण करने के लिए हम और आप बैठे हैं, कथा तो आप श्रवण कर ही रहे हैं और आपको सामने कौन दिखाई दे रहे हैं? हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं ना। देखो हमारा तुम्हारा तो बस बहाना बन जाता है कि हम कथा सुनने वाले हैं, लेकिन कथा का सबसे श्रेष्ठतम श्रोता कौन है? हनुमान जी है ना। ये तो इतना पागल हो जाता है कथा सुनते सुनते कि राम के काम को भी भूल जाता है। संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और किसी ने राम चर्चा कर दी तो वही रह गए। तो आप विचार करो कि राम काम ज्यादा अच्छा है कि राम कथा श्रवण ज्यादा है? ईमानदारी से बोलना, विचार करो। यानी राम काम को ही भूल गए तो राम काम बड़ा है कि कथा श्रवण? कथा श्रवण है ना। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करते रहोगे तो राम के काम में जो बाधा आएगी वह कथा श्रवण दूर कर देगा। यदि कोई बाधा आएगी तो मां जानकी के दुलारे पुत्र इनको प्रणाम करो। और मैं तो अपने बाबा से निवेदन करता हूं कि तुम्हें तो कथा सुनने का शौक है ही, थोड़े जो भूले बिसरे चंडीगढ़ के लोग हैं उनको भी तू प्रेरणा देना और लाना, मेरा निवेदन है बाबा से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पावन अवसर आया है। कल आपने कलश यात्रा की और कल जो आपने ये कलश यात्रा का श्री गणेश किया, कल का जो दिन था वो पूरे विश्व के लिए एक श्रेष्ठतम दिन था। क्योंकि कल के दिन किसने अवतार लिया, किसने जन्म लिया? राधा जी ने। तो कल का जो दिन था वो राधा जयंती थी और आज का जो दिन है वो भागवत जयंती है। ये कैसा संयोग बना है। आज के दिन ही सुखदेव जी ने भागवत की कथा को परीक्षित को सुनाया था। तो कल क्या था? राधा जयंती और आज है भागवत जयंती। भागवत किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी का और राधा जी का क्या संबंध है? वर्णन आता है कि सुखदेव जी राधिका जी के शिष्य हैं। तो पहले गुरु आएंगे कि बाद में? इसीलिए परंपरा कैसी ठीक है। कल कौन आए? सदगुरु राधिका जी आई और आज भागवत का प्राकट्य मूल में श्री राधा की कृपा है। और ये कोई राधा साधारण गोप कन्या नहीं है। ये जो राधा है कृष्ण का आनंद स्वरूप है। कृष्ण का जो आनंद है उसी का दूसरा नाम राधा है। तेहि पद पल्लव मुदारम पल्लव मुदारम। पहले हम राधा जी का स्मरण कर लें, क्योंकि इनके बिना तो कृष्ण भी कृपा नहीं करते।
जो कोई राधा नाम सुमेरी है, तो कोई राधा नाम सुमेरे है, जो कोई राधा नाम सुमेरी है, जो कोई राधा नाम सुमेरे है, यशोमति नंदन पीछे फिरे है, यशोदंदन पीछे फिरे है, यशोमति नंदन पीछे फिरे है, यशोदंदन पीछे फिरे है, कृपा करो रे भानु दुलारी, कृपा करो हे भानु दुलारी, कृपा करो रे भानु दुलारी, कृपा करो हे भानु दुलारी, 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 कृपा करो हे भानु दुलारी, कृपा करो हे भानु दुलारी, कृष्ण लादिनी, कृष्ण प्रियारी, कृष्ण कृष्ण प्यारी, कृष्ण लादिनी, कृष्ण प्रियारी, कृष्ण कृष्ण प्यारी, कृष्ण प्रियारी, कृष्ण प्यारी, कृष्ण प्रियारी, कृष्ण प्यारी, कृष्ण प्रियारी। कृष्ण प्यारी। राधा का नाम सुनते ही ये नटखट उसके पीछे दौड़ता है। आप कह रहे हो कि वैसे ही कह रहे हो, कुछ कुछ होते हैं ना वैसे ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से कहते हैं कि राधा की जिन पर कृपा हो जाती है, मैं उनके पीछे पीछे ऐसा घूमता हूं कि उनके चरणों की रज उड़े और मेरे सिर पर लग जाए। तो राधा तत्व ये कोई साधारण तत्व नहीं है। श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण का मतलब ही होता है जो सबको खींचे, जो पूतना को भी खींचने में कंजूसी न करे, पापी को भी खींचने में जो कंजूसी न करे। तो सबको जो खींचे वो कृष्ण, लेकिन कृष्ण को भी जो खींच ले वो राधा। तो राधा कोई साधारण तत्व नहीं है। और आप परम सौभाग्यशाली हैं साहब। श्री गणेश कल मुझे लग रहा था कि ये सब गोपियां जा रही हैं, क्योंकि गोपी जब कभी जाती थी तो उनके सिर पर क्या था, मटकी रहती थी। तो कल ऐसा लग रहा था कि ये सब गोपियां जा रही हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज भी केला बांट रहे थे साहब। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारा जो बाबा है इसका श्री राम चरित्र में भी उतना प्रवेश है और कृष्ण चरित्र में भी।
और देखो इनके बिना कुछ काम होता ही नहीं। तो कल आप जा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये सब गोपियां जा रही हैं। और मुझे वो एक श्लोक याद आ गया कि ये सब गोपियां कहां जा रही हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई ना, कल बहुत देर हो गई, तो मुझे लग रहा था कि ये कहीं जा रही हैं, लेकिन कहां जा रही हैं? कल शाम हो गई थी ना, तो मुझे वो की लीला याद आ गई साहब। विक्रीत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति तद्यादिकं मोहवसाद वोच गोविंद दामोदर माधवे। तो मुझे कवि कर्णपुर का वो श्लोक याद आ गया कि जैसे गोपियां अपने सिर पर मटकी रखती थी, तो दुनिया की दृष्टि से तो वो जा रही थी दही बेचने, जा रही थी माखन बेचने, लेकिन जब उनसे गोपियों से किसी अंतरंग भक्त ने पूछा क्या बेचने जा रही हो, बोले तुम्हें क्या लगता है? बोले हमें तो ये लग रहा है कि तुम दूध बेचने जा रही हो, दही बेचने जा रही हो, मक्खन बेचने जा रही हो। तो क्या कहती हैं वो गोपियां? पागल, हम दूध दही मक्खन क्यों बेचे? जब हमारे प्रियतम उसे स्वाद से खाते हैं तो हम क्यों बेचे? तो बोले फिर क्यों जा रही हो? तो बोले हम दूध दही मक्खन बेचने नहीं जा रहे, हम कृष्ण को बेचने जा रहे हैं। और आप ऐसा ना समझे, वो लिखा है ऐसा। गोपी कहती है अरे कोई ले लो, ले लो, हम बेच रही हैं। और कोई जब बेचता है तो जोर से आवाज लगाता है, दध्यादिकं मोहवसाद वोच। दही का नाम भूल गई, क्या कहती है? गोविंद दामोदर माधवेति। अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई दामोदर ले लो, माधव ले लो। तो गोपियां क्या बेच रही हैं? भगवान को बेच रही हैं। अच्छा, आप किस चीज को बेच सकते हैं? आपका उस पर अधिकार है, उसे बेच सकते हैं कि दूसरे की? आपका जिस पर अधिकार है उसे ही तो बेच सकते हैं, या दूसरे की वस्तु को? तो इन गोपियों को देखो कितना बड़ा इनका अधिकार है कि कृष्ण को बेचने का अधिकार इन्हें मिल गया। तो फिर किसी ने पूछा कि कृष्ण को बेच रही हो? बोले क्यों? बोले बहुत अच्छी चीज है। बोले अपने पास क्यों नहीं रख रही है? बोले हमने इसका स्वाद चखा है, दुनिया भी इसका स्वाद चखे, इसलिए बेच रही है कि लो आओ, तुम संसार के भोगों में तो बहुत रमे हो, लेकिन कृष्ण रस का आनंद लो, आओ। और आप यदि मेरा विश्वास करें तो मैं सूरदास जी की बात बताऊं। ये जो कवि कर्णपुर तो संस्कृत में कह रहे हैं, लेकिन सूरदास क्या कह रहे हैं? इसी को रूपांतरित कर दिया है। मायरी कोई लई है री गोपाल है, मायरी। देखो अंधेरे क्या कमाल कर दिया, और हमको दोनों आंखों से दिखाई दे रहा, फिर भी
होई लई हरि गोपाल लई हरि गोपाल लई हरि गोपाल लई हरि गोपाल कथि को नाम कथि को नाम भूल गई ग्वालिनी कथि को नाम भूल गई बोलत मधुर बोलत वचन रसाल बोलत वचन रसाल बोलत वचन रसाल बोलत वचन रसाल मायरी लई हरि गोपाल लई हरि गोपाल लई हरि गोपाल। तो वो मुझे आपका वो दृश्य याद आ गया कि वो गोपी बेचने जा रही थी दधी समझते थे लोग, लेकिन किसी अंतरंग ने पूछा तो वो कह रही है कि मैं गोपाल बेचने जा रही हूं। तो आप जब कल अपने सिरों पर ये कलश लेकर के जा रहे थे तो मुझे भी लग रहा था कि आप भी कह रहे हैं कि आओ गोपाल को बेच रहे हैं, आओ गोपाल को बेच रहे हैं। तो ये आप सब ऐसी लग रही थी जैसे गोपांगनाएं हैं। तो कल का दृश्य बड़ा अच्छा था। चलो बात आई है तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही बेचते 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 बेचते, क्योंकि राधा जी का स्मरण जरूरी है साहब। राधा जी की जब तक कृपा नहीं होती सुखदेव जी कथा नहीं करते, क्योंकि सुखदेव जी राधा जी के शिष्य, और गुरु की कृपा न हो तो शिष्य बोले कुछ नहीं बोले। इसलिए राधा जी का स्मरण पहले, गुरु जी का स्मरण जरूरी है साहब। तो ये गोपियां साथ में राधा जी थी, पहुंच गई। अब ये दूध दही मक्खन कहां बिकेगा? शहर में बिकेगा कि जंगल में? शहर में बिकेगा ना। और पहुंच गई जंगल में। चलो सखी वहां चलिए जहां बसे ब्रजराज, माखन बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। अच्छा, भगवान गौएं चराने जाते हैं तो वो घर मिलेंगे कि वन में मिलेंगे? और बेचने क्या जा रही हैं? तो घर बिकेगा, गांवों में बिकेगा कि जंगल में? ये प्रेम की मस्ती है साहब। जंगल में पहुंच गई। अब जंगल में कोई ग्राहक हो तभी ना, इसलिए कोई ग्राहक नहीं दिखाई देता, ऐसी बात नहीं, उन्हें दिखाई देता है। इसलिए वृक्षों से कहती हैं ले लो, वृक्षों से बोलती हैं ले लो ले लो ले लो। अब कितना ऊंचा भाव होगा। यानी वह गोपी क्या है, गोपी तत्व क्या है, जिसे जड़ में भी चेतन दिखाई दे रहा, वो गोपी है। और जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा उस भगवत रस का पान कर रही है, वो गोपी है।
बेचते 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 साहब बहुत अंदर चली गई, और जैसे आपको शाम हो गई थी ना वैसे अंधेरा हो गया। तो एक गोपी कहने लगी आज तो घाटे में रहे, आज अंधेरा हो गया है, बादल तड़प रहा है, कहीं वर्षा हो गई तो। और दिन तो ऐसा होता था कि हम शाम को जल्दी लौट जाती थी और शाम को लौटकर अपनी अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर गौएं चरा करके लौटने वाले कृष्ण के दर्शन करती थी। आज कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अंधेरा हो गया, वो लौट गए होंगे, वे लौट गए होंगे। तो ये तो आज बहुत घाटा रहा, वो लौट गए होंगे क्योंकि शाम को ही तो लौटे हैं। तृणचरानुगम अरे सखी आज तो बहुत घाटे में रहे। जब शाम हो जाती है, हमारे श्याम सुंदर गौएं चरा के आते हैं तो हम अपनी अट्टालिकाओं पर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। आज वो मौका गया क्योंकि हमें शाम तो यही हो गई, अब क्या हो। और इतनी देर में क्या हुआ साहब कि जोर से वर्षा होने लगी। अब तो सारी गोपियां कहने लगी अब क्या करें, लौटने लगी। लौटने लगी तो उधर से जब आई थी तो यमुना को पार कर गई थी। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब तक तुम यमुना पार नहीं करोगे तब तक जड़ में चेतन दिखाई नहीं देगा। यमुना कर्म की नदी है, जब तक तुम कर्म को पार नहीं हो जाओगे तब तक जड़ में चेतन दिखाई नहीं देगा। तो ये यमुना पार कर गई थी, अब यमुना को पुनः लौटे, यमुना को पार करके पुनः अपने ब्रज में आए, तब कृष्ण दर्शन हो। लेकिन साहब जोर से वर्षा होने लगी, और जोर से वर्षा होने लगी तो यमुना में बाढ़ आ गई। और यमुना में जब बाढ़ आ गई तो गोपियां कहने लगी अब कैसे पार हो, एक तो अंधेरा हो गया, पानी ज्यादा वर्षा, यमुना में बाढ़ आ गई, हम पार कैसे हो, अब क्या हो। तो एक गोपी कहने लगी कोई मल्लाह का भी तो दिखाई नहीं दे रहा, नाव ले आता तो हम पार हो जाती। जब व्याकुलता बढ़ गई इन गोपियों की तो भगवान कृष्ण एक मल्लाह का बेटा बनकर आए, नाव लेकर आ गए और यमुना में अपनी नाव में बैठे हैं। एक गोपी की दृष्टि पड़ी है और सब गोपियों से कहती है कि देखो वो नाव लेकर के कोई मल्लाह का बेटा आ गया, फिर तो अच्छा है, चलो इससे कहें। तो इन गोपियों में जो सबसे बड़ी थी चंद्रावली, चंद्रावली ने कहा मल्लाह के बेटे ऐसा है कि जो तू मांगे हम दे देंगी, तेरी उतराई, लेकिन हमें पार कर, हमें श्याम सुंदर के दर्शन करने। लेकिन लगता है आज होंगे नहीं क्योंकि देरी बहुत होगी, लेकिन तू जल्दी कर। ला नाव अवार भई केवट, दिन छिप गए दूर नगरिया। ये ब्रज के किसी कवि ने गाया है साहब। खैर, तो ये मल्ला का भी बड़ा अटपटा है। मल्ला का जो बेटा बन के आया है ना, वो कहता है पार तो कर दूंगा, लेकिन ऐसा है मेरा भी आज दिन ऐसा बीता कि कोई ग्राहक ही नहीं आया। शाम के समय तुम आयो, एक उतराई पूरी लूंगा। तो वो सखी बोलती है जो चाहो सो। तो साहब नाव यमुना किनारे, अभी नाव में बैठा है और क्या बोलता है, अरे तुम इतनी सारी गोपियां हो, हर एक के ये मटकी है सिर पर, तुम मटकियों सहित यदि नाव में चलोगी तो हो सकता है मेरी नाव हल्की है, डूब सकती है, इसलिए मटकी को अलग रखो। मटकी सब छोड़, अपनी मटकी सब उतार के रख दो। तो चंद्रावली ने सखियों से कहा क्या करोगी? तो गोपियों ने कहा अरे छोड़ो मटकी को, हमें जल्दी है,
सास जी से कह देंगे कि वो तो बंदर छुड़ा ले गया, फूट गई, इसलिए छोड़ दो इन्हें, मटकी को छोड़ो, हल्की हो जाए, पार हो जाए। तो पहले भगवान ने क्या कहा, मटकी छोड़ दो, क्योंकि इसमें गोरस भरा है। कभी आपने इस लीला को सोचा है कि क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे गोपी के सिर पर मटकी है और उसमें गोरस है, वैसे ही हम सब के सिर पर भी एक मटकी रखी है। भगवान कहते हैं जब तक उसे नहीं उतारोगे तुम हल्के नहीं होगे। तो हमारे सिर पर भी एक मटकी है जिसमें गोरस भरा है। गोरस माने विषयों की आसक्ति। अरे कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए कथा में पहुंच जाएंगे, क्या करें जाकर के, ये मटकी रखी है साहब। लेकिन जो पहले आ गए वो बड़भागी है। ये मटकी रखी है, गोपियों ने उतार दी, और उसमें क्या रखा है, गोरस। गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों का जो रस है, और इंद्रियां किस में रस लेती है, इतना मेरा है, इतना मेरा है, और मैं भी कुछ हूं। तो गोपियों ने उतार दी सा मटकी। फिर बोलता है अभी अभी तुम बहुत वजन है, अभी तुम में। तो बोले अब क्या करें? बोले सारे आभूषण उतारो। आभूषण उतार दिए साहब। ये कथा आती है, आप वैसा ना सोचे, मैं वैसे ही सुना रहा हूं। तो आभूषण उतार दिए। नाव में बैठे बैठे बोलता अभी वजन कम नहीं हुआ है, अब क्या करें? बोले वस्त्र उतारो। राधा जी की तरफ सखियां देखने लगी। तो राजा जी ने कहा सखियों उतार दो वस्त्र, हमें अपने श्याम सुंदर से मिलना है, कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है। वस्त्र उतार दिए साहब, बिल्कुल नग्न हो गई। अब मल्ला का कहता है, और ये मल्ला का कौन है आप समझ गए होंगे, वही है जिसको देखना है। अब वो बोलता है कि ऐसा है कि एक एक को मैं गोदी में लेकर के बिठाऊंगा। आया साहब, और इस लीला को कहते कहते जो कवि है बहुत देर तक तो सोच ही नहीं पाया, वो इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ लिख रहे थे, आंखों में से आंसू कैसे आ रहे हैं आपके? पति पत्नी भाग्यशाली से, ये जो कवि कर्णपूर्ण है, ये लिखने वाला कवि कर्णपूर्ण, संस्कृत में लिखा है साहब। तो पत्नी कहती है स्वामी आप लिखते लिखते ये क्या हो रहा है? मुझे मालूम है आप जो भी भगवत चरित्र लिखते हैं वो ध्यान करके लिखते हैं, कोई घटना घटी क्या? तो कवि कर्णपूर्ण कहते हैं प्रिय, फिर वो जो मैंने आपको सुनाई वो लीला सुनाने लगे। तो पत्नी ने पूछा आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बोले आंसू इसलिए हैं कि मैं अपने कृष्ण को देख रहा हूं, अपने भगवान को देखता हूं कि जीव अपनी तरफ से